हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र, जो कि दृष्टि का चित्रणात्मक प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड भाग देखते हैं, ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए, अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इससे रिलेटेड टॉपिक को। अगला टॉपिक हम लोग देखें श्वसन से अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। शरीर में भार की कमी, श्वसनीय पदार्थ हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। श्वसन का क्रम देखें, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। नियंत्रण हम लोग देखें मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा होता है। अगला टॉपिक देखें मानव शरीर में रक्त प्रवाह हम लोग देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं, ये फेफड़ा है, लंग्स। पहले शरीर के विभिन्न भाग में हम लोग देखें, विभिन्न भाग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें हम लोग देख सकते हैं उच्च एवं निम्न महाशिरा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से होते हुए दाहिना नीलंद यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर दाहिना आलिंद ये है, यह फेफड़ा में जाता है, फुफ्फुसीय धमनी पुल्मोनरी आर्टरीज के कारण। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा पुल्मोनरी वेन, यहाँ से बाया आलिंद लेफ्ट आर्टिकल में जाता है। फिर मिंटल वेलय बाया नीलय में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर महाधमनी से फिर शरीर में पहुँच जाता है। अगला हम लोग देखिए क्रेब्स चक्र के बारे में। सर्वप्रथम वर्णन हेस क्रेब्स के द्वारा किया गया। अन्य नाम सैट्रिक अम्ल चक्र, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र है। अवस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया, कार्य एटीपी का उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। ग्लाइकोलाइसिस हम लोग देखें खोजकर्ता एबेंडेन मेयरहॉफ पार्सन द्वारा। अन्य नाम है ईएमपी पथ शर्करा किण्वन अनॉक्सी श्वसन के द्वारा। कार्य है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्माण। श्वसन की प्रक्रिया में भाग देखें, बाह्य श्वसन, निःश्वसन और उच्च श्वसन। फेफड़ों में गैसीय विनिमय, दाब में अंतर के कारण O2 और CO2 का विनिमय। गैसों का परिवहन हम लोग देखें, O2 एवं CO2 का फेफड़ा से कोशिका एवं वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20%, प्लाज्मा में घुलकर लगभग 70%, बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70%। आंतरिक श्वसन देखें, ऊतक द्रव और रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय। अगला टॉपिक देखें कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण 2 प्रकार होता है, अनॉक्सी श्वसन, अवयवी श्वसन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ग्लूकोज, जीवाणु, इथाइल अल्कोहल, ईस्ट। अंत में पैरोबिक अम्ल। दूसरा है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस O2 = CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसके 2 भाग हैं, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र है। अगला हम लोग टॉपिक देखें परिसंचरण तंत्र में। रक्त परिसंचरण तंत्र में खोजकर्ता विलियम हार्वे। कार्य शरीर में रक्त का परिसंचरण, भाग हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ। मानव हृदय के बारे में देखें तो 4 कक्ष हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। वजन लगभग 250 से 300 ग्राम। समानता 1 मिनट में 72 से 75 धड़कन हम लोग देख सकते हैं। अवस्थिति छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर, हृदयावरण पेरिकार्डियम से घिरा हुआ, पेरिकार्डियल द्रव बाहरी आघातों से सुरक्षा। कार्य है पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना। अगला हम लोग देख सकते हैं त्रिलवनी कपाट यानी कि ट्राइकैप्सिड वेबिन है। इसमें हम लोग देखें अवस्थिति, यहाँ पे हम लोग देखें अवस्थिति दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच की अवस्थिति में रहता है। द्विवल्ली कपाट यानी बाइकैप्साइड वेल्व का हम लोग देख सकते हैं अवस्थिति बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। रुधिर वाहिका हम लोग देखें सिराय वेन के बारे में, समांतर नीला रंग का होता है। बल्बों की उपस्थिति होती है, पतली दीवारें होती है, अधिक चौड़ी। कार्य शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाना। अशुद्ध रक्त का वाहन, अपवाद फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन। फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति। अगला हम लोग धमनियाँ यानी कि आर्टरीज के बारे में देखें। बल अनुपस्थिति होती है, मोटी दीवारें होती है, सक्रिय। और इसका कार्य देखें हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी, दाहिने निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति। मानव रुधिर के घटक हम लोग देखें, मानव रुधिर प्लाज्मा 55%, रुधिराणु ब्लड कॉर्परेशन 45%। जल हम लोग देखें प्लाज्मा में 91%, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। रुधानियों में देखें प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु, RBC, श्वेत रुधानी, WBC का 2 हम लोग देखें पार्ट, कनिकाय श्वेत रुधिरानी,
ये होगा ग्रानुलोसाइट और कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु एंग्रीनोसाइट्स। हम लोग कनिका श्वेत रुधिराणु को देखें इलियोसिनोफिल्स, बेसिफिल्स हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। इसमें हम लोग देखें लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट्स। अगला हम लोग देख सकते हैं इसमें रक्त और रुधिर के बारे में, तो हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें हम लोग श्वेत रुधिराणु भी देख सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त होता है। 2 भाग हम लोग देखें, इसका होता है रक्त का प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% होता है। तरल संयोजित उत्तक है रक्त। पीएच मान 7.4 क्षारीय विलयन होता है। वयस्क मनुष्य में मात्रा 5 से 6 लीटर रक्त होती है। अगला हम लोग रुधिराणु के बारे में देखें। श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड कर्व होता है। अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही कहा जाता है। कार्य है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रकार मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट बेसिलोफिल सबसे कम, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक। ओसोनियोफिल रक्त में मात्रा लगभग 5000-11000 प्रति घन मिलीमीटर। अधिकता से रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया। अगला टॉपिक देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल सेल हम लोग देखें, जो कि यहाँ पे दिया गया है। कुल रुधिर का 40%, कुल रुधिर का 90%। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हम लोग देखें। ऑक्सीजन का परिवहन, हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थिति, रक्त लाल होता है। रक्त में मात्रा लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। श्वेत रुधिर कनिका हम लोग देखें व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। कनिका में हो जाएगा इओसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हम लोग देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। कनिका विहीन हम लोग देखें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स निर्माण प्लिया, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि में। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में देखें तो हम लोग देख सकते हैं विभिन्नता का कारण लाल रक्त कणों में उपस्थिति, ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन ए का एंटीजन बी, एंटीबॉडी का एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए होता है। खोजकर्ता चारों रक्त समूह ए, बी, ओ और ए बी कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में खोजे थे। आरएच फैक्टर है। लैंडस्टीनर और वीनर रिसर्च बंदर के रक्त में खोज हुआ था। अगला हम लोग देख सकते हैं प्लेटलेट्स का कार्य हम लोग देखें। रक्त का थक्का बनना, रक्त की में मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। लाल रक्त कनिका हम लोग देखें केवल केचुरुकियों के रक्त में उपस्थित तिल्ली या प्लिया स्प्लीन द्वारा पुरानी रक्त कोशिकाओं कनिकाओं का नाश, अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकास, जीवन काल लगभग 120 दिन। अगला हम लोग देखिए कार्य इसका स्फेग्नोमीटर का, तो कार्य है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का मापन, सामान्य रक्तदाब, प्रकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर 115 से 120 mmHg, प्रसारण दाब, डायलिस्टिक प्रेशर 75 से 80 mmHg। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब का इंक्रीज होता है। अगला हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी और आरबीसी में उपस्थित एंटीबॉडी। ए का हम लोग देखें एंटीबॉडी बी और इसका एंटीजन ए होता है। बी रक्त समूह में देखें तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी होता है। ओ रक्त समूह में देखें एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होता है आरबीसी उपस्थित एंटीजन में। उसके बाद रक्त समूह ए बी में देखें तो इसमें प्लाज्मा में अनुपस्थित होता है और एंटीजन में एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगला हम लोग देखें संतानों के रुधिर वर्ग में हम लोग देख सकते हैं रुधिर वर्ग O इंटू ओ संभव है, असंभव ए बी और ए बी है। ओ ए का हम लोग देखें और ए ओ का ए देखें तो ओ और ए है और इसमें असंभव बी और ए बी है। ओ इंटू बी का देखें, बी इंटू बी का देखें तो संभव ओ और बी है, इसमें असंभव ए और ए बी है। ए बी का रक्त समूह हम लोग देख सकते हैं माता पिता का, तो इसमें ओ ए बी और ए बी है, इसमें असंभव नहीं है। उसके बाद ओ और ए बी का हम लोग देख सकते हैं संभव ए बी और असंभव ओ और ए बी। ए इंटू ए बी का देखें बी इंटू ए बी का और बी ए बी इंटू ए बी का ए बी और ए बी का ओ होता है। रक्तदाता समूह हम लोग देखें प्राप्तकर्ता रक्त समूह में देखें ए में हो सकता है प्राप्तकर्ता रक्त समूह ए हाँ होता है, बी में नहीं और ए बी में हाँ, ओ में नहीं। बी में ए नहीं, बी में हाँ और ए बी ग्रुप में ये हो जाएगा रक्तदाता में हाँ और ओ में नहीं। ए बी में हम लोग देख सकते हैं नहीं, ये ए बी ए ग्रुप वाला नहीं प्राप्त कर सकता है, बी ग्रुप वाला नहीं प्राप्त कर सकता है, ए बी वाला हाँ और ओ वाला नहीं। ओ का प्राप्त करता है हाँ और बी का हाँ और ए बी का हाँ और ओ का हाँ, यानी कि ओ ग्रुप वाला सभी ग्रुप के से प्राप्त कर सकता है।
अगला हम लोग देख सकते हैं लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध, आरबीसी कंपेटेबिलिटी रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। सर्वग्राही में हम लोग देखें ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स है, इसमें हम लोग देखें ए और बी और ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है। परीक्षा दृष्टि से देखें रक्त समूह एक अनुवांशिक लक्षण है, यह बताया वन टेस्टिन 1924 ने। प्रतिजन एंटीजन जिस रूप में होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के प्रोटीन, एंटीबॉडी जिस रूप में होती है तो प्रोटीन। श्वेत रक्त कणिका WBC की व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर 0.007 मिलीमीटर। रुधिर प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लिम्फोसाइट रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तन करने का वाला एंजाइम है तो थ्राम्बिन है। अगला हम लोग देखें रक्त में शर्करा ब्लड ग्लूकोज में देखें मापन हेतु उपकरण ग्लूकोमीटर क्या सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, इकाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन, रोग है अधिकता, मधुमेह, डायबिटीज, कमी, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखें भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें 1 मिनट में लगभग 150 बार हृदय की धड़कनों का नियमन करता है। साइनो ऑर्लिकुलर नोड SAN साइनो ऑरिकुलर नोड सैन होता है दाहिने आलिंद की दीवार पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरोक्सिन एड्रीनिल। नोट देखिए अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से कम होती है। लसिका परिसंचरण तंत्र देखें लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लसिका में हम लोग देखें अंतराकोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव है। संचरण दिशा ऊतकों से हृदय की ओर, संगठन ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट वसा आदि। लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता, लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छान कर अलग करना, घाव भरने में सहायता, ऊतकों टिश्यू से पदार्थ के सिराव, वेन के परिसंचरण में सहायक। अगला हम लोग देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम में परिभाषा जीवों के शरीर में उपाचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। उत्सर्जित पदार्थ हम लोग देखें मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि से। प्रमुख अम्ल देखिए विक्र, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग, सहायक अंग यकृत, त्वचा और फेफड़ा। अगला हम लोग विक किडनी से हम लोग देखें संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन, संख्या 2 विक 1 जोड़ा, 2 भाग, बाहरी भाग काक्टेसस, भीतरी भाग मेडुला। डायलिसिस से हम लोग देखें रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, कार्य रुधिर को छानना, अनावश्यक पदार्थों को हटाना, शरीर में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त के परासंचरणीय दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर एवं रक्त की मात्रा का नियमन, मूत्र निर्माण। अगला हम लोग नेफ्रॉन के बारे में देख सकते हैं तो नेफ्रॉन का ये भाग है जिसमें होता है नेफ्रॉन यहाँ है कॉर्टेक्स और मेडुलाटा, इसका 3 भाग हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए विक्र किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई संख्या है प्रत्येक वीक में लगभग 10 लाख। बोमेट समूह होता है बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना होती है, कार्य रक्त का शोधन होता है। मानव मूत्र हम लोग यूरिन के बारे में देखें तो इसका संगठन है जल 95%, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिटियनिस हो जाएगा 0.3%। यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होता है, मात्रा हम लोग देखें लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। pH मान 6, हल्का अम्लीय औसत होता है। निर्माण प्रक्रिया देखें यकृत यूरिया निर्माण, विक्र अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मूत्र यूरिन होता है। अगला हम लोग देखें विभिन्न जंतु एवं उसकी उत्सर्जन प्रक्रिया। एक कोशिकीय जीव विसरणन द्वारा हम लोग देख सकते हैं। सिलेंट्रेट्स में सीधे कोशिकाओं से, चपटे कृमि ज्वाला यानी फ्लेम कोशिका से, एनलिडा संघ विक्र नेफ्रेडिया द्वारा, केसुरुकी वर्टिब्रेट्स वृक्क द्वारा होता है। उत्सर्जन के सहायक अंग अन्य अंग हम लोग देख सकते हैं यकृत यानी लीवर। यकृत हम लोग देखें यूरिया के संश्लेषण, शरीर के अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन, डिटॉक्सिफिकेशन के कारण होता है। फेफड़े लंग्स के बारे में हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन। त्वचा हम लोग देखें स्किन, अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखें तो कार्य है शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण। इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका शरीर के सबसे लंबी कोशिका, सूचना संदेश विद्युत आवेशों इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में प्रसारित।
अगला हम लोग देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग में। पहला है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व्स। दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। तीसरा हम लोग देखें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम, पूर्णानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरा सिस्टमेटिक नर्व सिस्टम। अगला हम लोग देख सकते हैं मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो इसका वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। कार्य सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन आदि। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। अस्थियों के खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होता है। मुख्यतः 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला हम लोग देख सकते हैं मस्तिष्क के भाग में, तो ये हम लोग देखिए अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन में सेरिब्रम डायनेक्सी फ्रेम होता है। उसके बाद थैलमस हाइपोथैलमस होता है। उसके बाद मिड ब्रेन में मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरेबेलम पेडुली होता है। पश्च मस्तिष्क में हिंड ब्रेन सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। मस्तिष्क में हम लोग देख सकते हैं हाइपोथैलमस संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण, ताप नियंत्रण, भूख प्यास प्यार घृणा आदि का नियमन। सेरिब्रम में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण क्षमता, चिंतन विश्लेषण एवं समन्वय, बुद्धिमत्ता। मेडुला ऑब्लांगाटा में देखिए श्वसन, उपाचय, भोजन निगलना यानी कि स्वावलिंग, उल्टी, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, खांसने एवं छींकने आदि का नियमन। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों का संकुचन में पर नियंत्रण। अगला हम लोग देखें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने एवं सुनने की क्षमता, थैलमस ठंडा गर्म और दर्द आदि को पहचानना। अगला हम लोग देखें सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के बारे में, तो कार्य है मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रिया अबंधित अनकंडीशनेटेड, उसके बाद अनुबंधित कंडीशनेटेड। खोजकर्ता मार्शल हॉल, उदाहरण कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना। परीक्षा दृष्टि हम लोग देखें तो नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव है न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरॉन है तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं एक्सॉन एवं डेंड्राइट के बीच संपर्क बिंदु है युग्मन बंध और सिनेप्सिस। परिधीय तंत्रिका तंत्र हम लोग देखें यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कपाल तंत्रिकाएं, कार्नियल नर्व्स हम लोग देख सकते हैं। मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं संख्या 12 जोड़ी, कार्य पहली दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती है, शेष मिश्रित यानी संवेदी या चालक यानी मोटर होती है। अगला हम लोग देख सकते हैं मेरुरज्जु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स के बारे में। मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं संख्या 31 जोड़ी, कार्य हाथ पैर की पेशी, त्वचा ज्ञानेंद्रिय आदि को मेरुरज्जु से जोड़ना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कार्य स्वेद ग्रंथियों में सुराख, आंखों की पुतलियों का फैलना, हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना, बाल खड़े होना आदि इत्यादि। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति। परानुकंपी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कार्य देखें आंखों की पुतलियों का सिकोड़ना, लार से स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरिक भित्ति से संकुचन, पाचन रसों में वृद्धि। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की अनुभूति। अगला हम लोग देख सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र, ग्रंथियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रंथियाँ की परिभाषा हम लोग देखें। परिभाषा ऐसी कोशिकाएं ऊतक और अंग जो पदार्थ का संश्लेषण कर रहे हैं उन्हें स्रावित करती है। कार्य शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का श्रावण सिक्रीशन। प्रकार बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नलिका युक्त ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड, एंजाइम का स्राव, उदाहरण श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखें नलिका विहीन ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड, हार्मोन का श्रावण, उदाहरण पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड आदि। मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिका, उदाहरण अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखें तो अन्य नाम मास्टर ग्रंथि, हाइपोफाइसिस सेरेबाई, हाइपोथिस सेरेबेरी, नियंत्रणकर्ता हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि का मास्टर। वजन 0.5 से 1 ग्राम, व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर, अवस्थिति कपाल की स्फिनोइड हड्डी में। अगला हम लोग देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन देखें तो TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे। कार्य है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए प्रेरित करना। एसी है टीएच हार्मोन, एडर्नोकॉर्टिक्स हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स के होने वाले स्राव का नियंत्रण। कार्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, अन्य नाम वृद्धि हार्मोन, कार्य शरीर के वृद्धि का नियंत्रण। रोग अधिकता से भीम कायता यानी जिम्नास्टिक्स, कमी से बौनापन डॉर्फिज्म हो जाता है। अगला हम लोग देखें एलटीएच हार्मोन, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, अन्य नाम दुग्धजनक हार्मोन, कार्य शिशु हेतु स्तनों में दूध का स्रावन। अगला हम लोग देखते हैं एडीएच के बारे में, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, अन्य नाम अर्जिजनिक बिसोफेसिन, एल्गिनिन वेसोपेरिनिन, मूत्ररोधी हार्मोन, संश्लेषण हाइपोथैलेमस में, संग्रहण पीयूष ग्रंथि में। कार्य है शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक। जीटीएच गैंड्रोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता, अंडाशय में फॉलोपियन की वृद्धि में मदद, मानसिक धर्म का नियमन। एलएच ल्यूटेनिंग हार्मोन देखें, लैंगिक लक्षणों का विकास। थोराइड ग्रंथि हम लोग देख सकते हैं, थोराइड कार्टिलेज है, थोराइड ग्लैंड है, ट्रैकिया और न्यूक्लियस। अवस्थिति मनुष्य के गले में दोनों लैरिक्सों के बीच संबंध। हार्मोन थायरोक्सिन T4, ट्राई आयोडोथायरिन T3, ट्राई आयोडिनोथायरिन आयोडीन की अधिक मात्रा। थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में देखें, संरचना आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल, कार्य उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरण, जनन अंगों के कार्यों का नियमन, जल संतुलन का नियंत्रण। अगला हम लोग देख सकते हैं, ये है संबंधित रोग। अधिकता से होने वाले रोग, नेत्रोसेदी, गलगन, इंडोप्लेथेनिक ग्वाइटर, अन्य नाम ग्रेव डिजीज। लक्षण आँख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाना, प्ल्यूमर का रोग हो जाएगा, प्ल्यूमर डिजीज। लक्षण वजन में कमी, थायराइड ग्रंथि का फूलना, हाथ पैर कांपना आदि। कमी से होने वाले रोग, जर मानवता, क्रिस्टनिज। बच्चों को होने वाला रोग है मेडिमक्टा, ये हो जाएगा। भैंसों के उपाचय संबंधी रोग, घेंगा यानी ग्वाइटी, अन्य नाम गलगंड। लक्षण थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि, हाशीमोटो का रोग डिजीज, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला। पैराथायराइड ग्रंथि हम लोग देख सकते हैं, अवस्थिति गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे भ्रूण के एंडोडर्म में व्युक्त। संबंधी हार्मोन देखें, पैराथायराइड हार्मोन, अन्य नाम पैराथार्मोन पैराथार्मिन, रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित। कार्य कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाए रखना। अगला हम लोग देखें कैल्सिटोनिन, कार्य है कैल्शियम के रुधिर में अधिकता होने पर स्रावित। एडिनल ग्रंथि हम लोग देखें तो एडिनल ग्रंथि और बायां वृक्क देखते हैं, मेडुला हम लोग देख सकते हैं कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स का स्रावित हार्मोन है। विकृति से होने वाला रोग एडिशन रोग हो जाएगा। नोट, कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दे तो मनुष्य का 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। एडिनल कॉर्टेक्स की स्रावित हार्मोन ग्लूटोकार्टिकाट्स, मिनिरोलोक्टोटिक्वासस, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, सेक्स कार्टिकॉइड्स। एडिनल मेडुलाटा के स्रावित हार्मोन देख सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल, अन्य नाम नॉरएडिलिन। कार्य देखें, वहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना। एड्रेनलिन, अन्य नाम है एपिनोडॉक्सिन। लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन है, युद्ध हार्मोन। अगला हम लोग देख सकते हैं, कार्य हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि। नोट है, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोनों का नाम कैरोकार्मिन्स। ग्रंथियां देखें, स्रावित हार्मोन पैथोथायरोक्सिन ग्रंथियां, पैथोमोन्स पीटीएच, पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि, पोस्ट पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस, वैसोप्रेसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। अगर पिट्यूटरिया एडिनोहाइपोफाइसिस देखें, सोमैटोट्राइप्सिन, एसटीएच, वृद्धि हार्मोन, जीएच, फेलोलिक्सिन, पीआरएल और ल्यूकोट्रोपिन हार्मोन, एलटीएच, फुटिका प्रेरक हार्मोन, एफएसएच, ल्यूक्टोनाइज हार्मोन, एलएच का अंतराल, कोशिका प्रेरक हार्मोन, आईसीएसएच द्वारा एडिनोकार्डियोक्राफ्टिस हार्मोन, एसीटीएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन, टीएसएच, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच, अमाशय, गलेस्ट्रीन और ग्लेलिन है। अब हम लोग देख सकते हैं ग्रंथि के बारे में, तो पिनीनियल ग्रंथि यहाँ पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि,
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैराथायरॉक्सिन ग्रंथियाँ, थायरॉक्स या अपटू ग्रंथि यहाँ गले के पास पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि यहाँ फूड पाइप में पाया जाता है। यकृत ये हो जाएगा, फिर आमाशय, फिर यहाँ अग्नाशय, फिर अर्धवृक्क एडिनल ग्रंथि, फिर विक या किडनी। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में और वृषण सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। अगला हम लोग देख सकते हैं अंडाशय सिर्फ महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन, थाइपोपायोटिन। वृषण देखें सिर्फ पुरुषों में एड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि, एडिनल मेडुलाटा, एडिनोलिन और एपिनेफ्रिन देखते हैं। नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखें अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि के बारे में। एडिनल मेडुलाटा, एडिनेलिन, एपिनेफ्रिन है। नॉर एडिनेलिन, नॉरपिनेफ्रिन है। एडिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा एडिनोस्टेरोन और कार्टिसोल। अगला हम लोग देख सकते हैं अग्नाशय, अल्फा कोशिका ग्लूकान, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टेनिन, एफ कोशिका अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। विक या किडनी, कोलेस्ट्रॉल, रेनिन, एथिरोपोरेडिन। थायराइड और अपटू ग्रंथि, टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, क्लेटिटोनिन। अगला टॉपिक देखिए जनन संबंधी हार्मोन हम लोग देख सकते हैं। स्त्री संबंधी हार्मोन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन उत्पादन अंडाशय आयु यौवना आरंभ के रजोनिवृत्ति की आयु तक। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेटियोल, अन्य नाम नारी विकास हार्मोन। कार्य है मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि और दुर्ग ग्रंथियों आदि में समुचित विकास में सहायक। एस्ट्रोजन के स्राव पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच और लिक्टोनाइन हार्मोन एलएच द्वारा नियंत्रण। श्रावण गर्भावस्था में कॉर्पस लूटियम या आवर्स प्लेसेंटा से। कार्य है प्यूबिक सिफाइनसिस को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु के जन्म को आसान करना। अगला हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन का कार्य है माँ और शिशु के बीच गले लगना और चूमना, वात्सल्य या मैथुन आदि के समय भावनाओं का नियमन, दूध उत्प्रेक्षण यानी मिल्क इंजेक्शन को बढ़ाना, संबंधित ऊतक, गर्भाशय, यूट्रस और स्तन ग्रंथियाँ। प्रोलैक्टिन का हम लोग देखें उत्पादन अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रॉप कोशिकाओं में, अन्य नाम लिक्टोट्रॉपिक हार्मोन। कार्य शिशु जन्म के पश्चात दूध स्रावन को प्रेरित करना। प्रोजेस्टेरोन उत्पादन कॉर्पस लूटियम द्वारा। कार्य गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना। गर्भाशय की एडिनोमेट्री का मोटा होना, इससे रुधिर संचरण को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन का संचय करना। अंडाशय में निम्न नए कोशिकाओं का निर्माण के लिए की प्रक्रिया बंद करना। अगला हम लोग देखें पुरुष संबंधी हार्मोन तो उत्पादन वृषण टेस्टिस में, लैंडिंग की कोशिका सेल ऑफ लीडिंग में, अन्य नाम पौरुष विकास हार्मोन। कार्य पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन, यौन आचरण को प्रेरित करना। पीनियल ग्लैंड हम लोग देखें अवस्थिति मस्तिष्क में के प्रमस्तिष्क सेरेबेलम गोलार्ध के बीच स्थित, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अन्य नाम एपिफाइसिस सेरेब्रेसी। स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन। कार्य निद्रा एवं जागने की क्रिया की पर नियंत्रण, मध्य प्रकाश एवं रात में स्राव अधिक, तीव्र प्रकाश एवं दिन में श्रावण कम। अलग टॉपिक देखें जनन एवं भ्रूणीय विकास देखें। प्रजनन की परिभाषा है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रजनन तंत्र प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह। अब हम लोग देखें मानव में जनन के बारे में तो जननांग में देखें नर एक जोड़ी वृषण टेस्टिस, मादा एक जोड़ी अंडाशय ओवरीज। मनुष्य में देखें एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, नर और मादा के जननांगों में विभिन्नता। गर्भावस्था का काल देखें निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। हम लोग निषेचन की क्रिया देखें नर युग्म शुक्राणु, फिर मादा युग्मक अंडाशु में, फिर उसके बाद निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन हम लोग देखें, फिर युग्मक बनता है जाइगोट का निर्माण, उसके बाद डाइप्लॉइड द्विग्रनित होता है, फिर भ्रूण का निर्माण एवं विकास होता है। अगला हम लोग टॉपिक देखें मानवीय भ्रूण का विकास। निषेचन की क्रिया होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर मॉर्यूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्टूला तीसरे सप्ताह में, फिर भ्रूण विकास दूसरे माह के 9वें माह तक बनता है। परीक्षा दृष्टि से देखें मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह से। पूर्ण भ्रूणीय अवस्था है गर्भ काल के प्रथम 2 सप्ताह, तीसरे महीने के जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूण काल। भ्रूण के सूक्ष्म
ड्राइनेस, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है। उल्ब या एमनोइड जरायु या कोरियोन का कार्य है गैसीय विनिमय का नियंत्रण करना। अपरा कोशिका एंड एलिडोटाइड्स कला एलोनॉइड मेम्ब्रेन्स का कार्य है भ्रूण के उपाचयी अवशिष्ट पदार्थ मेटाबॉलिज्म वेस्ट का एकत्रण और गैसीय विनिमय। भ्रूण विकास काल को कहते हैं 3 से 8वें सप्ताह को कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग देखें तो यह है प्रकाश ऊर्जा से जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन में यहाँ से, फिर ग्लूकोज है, खनिज यहाँ पे। इसका हम लोग देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण परिभाषा। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट्स एवं ऑक्सीजन का उत्पादन करना। अभिक्रिया 6CO2 + 12H2O प्रकाश, फिर क्लोरोफिल है C6H12O6 ग्लूकोज + 6H2O + 6O2 इंक्रीज हुआ, रिएक्शन किया, प्लस 38 ATP 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त। अगला हम लोग देखें पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा किया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण वर्णक अवस्थिति। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में अवशोषित रंग नारंगी, लाल, नीला, बैगनी। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक। प्रमुख तत्व मैग्नीशियम है। अगला फैक्ट हम लोग देखें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक क्षमता कैलोरा का होता है लगभग 8%। यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है, क्लोरोफाइटा से संबंधित है। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक जल, प्रकाश, तापक्रम और CO2 है। प्रकाश संश्लेषण देखें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग अधिकतम, नीला रंग द्वितीय अधिकतम। प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रथम चरण हम लोग देख सकते हैं ये 2 चरण में होता है। तो प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से ATP और NADPH में ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण। द्वितीय चरण प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण और न्यूनीकरण। पादप हम लोग देखें पौधे में पोषण स्वपोषी और पोषण तत्व। स्वपोषी में ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण। ऐसे खनिज जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हम लोग जाइलम और फ्लोएम को देखें तो जाइलम का अन्य नाम है जल संवाहक ऊतक, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम में देखें तो अन्य नाम है बास्ट ऊतक। प्रमुख भाग चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम उद्दीपक, फ्लोएम तंतु। कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोजन पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण। अगला टॉपिक है पौधे हेतु आवश्यक पोषक तत्व। कार्य पौधे के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक। इसका हम लोग देखें अनिवार्य तत्व 17 है। दीर्घ मात्रा पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट संख्या 9 है। अधिक मात्रा में आवश्यकता तत्व का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगला हम लोग देखें सूक्ष्म पोषण तथा लघु मात्रा पोषण तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है संख्या 8। आवश्यकता कम मात्रा में तत्व बोरोन दलहनी फसलों के गठन हेतु आवश्यक। दूसरा क्लोरीन, तीसरा तांबा, चौथा लौह और 5वां मैग्नीज, 6ठा मैग्नीशियम, 7वां निकेल, 8वां जिंक। अमरबेल के बारे में देखें कुसुकुटा पूर्ण स्तंभ परिजीवी, टोटल स्टेम पैरासाइट, आवर्त बीजी, तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का, पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल, हेस्टोरिज्म द्वारा भोजन, खनिज लवण व जल प्राप्त करना। अगला हम लोग देखें पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में परिभाषा ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे को एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। कार्य वृद्धि, प्रजनन और अनुपाचयी क्रियाओं का नियमन। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्टर्लिंग वर्ष 1906। अन्य नाम वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर। पादप हार्मोन के प्रमुख वर्ग और उनके कार्य हैं वृद्धि वर्धक, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर्स देखें एसरबिकम, एथिलीन। अगला हम लोग देखें ऑक्सिन है ये अतितृप्त निवारण, वीड डिस्ट्रीब्यूशन, फसलों को गिरने से बचाना, अनिषेक फलन,
पेरेंटोग्राफी बिना निषेचन के फलों का विकास। संतरा, नींबू, अंगूर, केला और टमाटर आदि में बिना परागण यानी पोलिनेशन व निषेचन फर्टिलाइजेशन के भी फलों का विकास। अगला हम लोग देख सकते हैं जिब्रेलिन के बारे में। तो बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन और अनिषेचन निषेचक फलन के बारे में, बीजों के अंकुरण में सहायक। अगला है साइटोकाइनिन के बारे में। अन्य नाम फाइटोकाइनिन, कार्य कोशिका विभाजन, जीवंतता को रोकना, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। अगला हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा एसिटिक अम्ल, पुष्पन में सहायता, कोशा विभाग में सहायता, बीजों के अंकुरण को अवरोध करना। एथिलीन के अन्य नाम देखें, फल पकाने वाला हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन, पौधे के तने के अग्रभाग में निर्माण, कार्य फलों को पकाना, पत्तियों, फलों और पुष्पों के विगलन को तीव्र करना। पादप जनन हम लोग देखें। पादप जनन की परिभाषा, पौधे द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। प्रकार, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन हेतु प्रमुख पादप भाग है पुष्प केसर, स्टेमनेस, प्रजनन अंग और स्त्री केसर कार्पस अंग है। पुष्प के विभिन्न भाग हम लोग देखें तो स्त्री केसर में वर्तिकांग है, वर्तिका है, स्टाइल, ओवरी, अंडाशय यहाँ है, परागकोश, एंथर पुंकेसर का है, तंतु, फिलामेंट और दल पेटल है। पुष्पासन थैलमस है, बाह्यदल सेपल है और विजान व ओव्यूल है, फिर डंठल पेडिक्यूल है। अगला टॉपिक देखें परागकण, पोलिनेशन। पोलिनेशन होता है एक फूल से दूसरे पुष्प पे जाना जो विभिन्न माध्यम से होता है, जैसे कि परागकणों का परागकोश वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया। यह दो प्रकार की होती है, स्वपराग और प्रपरागण। ये प्रक्रिया हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं पृथक पक्वता या भिन्न कालपक्वता। डिस्क्रोग्राफी परिभाषा, उभयलिंगी पुष्पों का पुष्पन, एंड्रोसिम तथा जयांग गैनोसिम का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं। दो प्रकार हैं, पूर्व पुष्पकासन, प्रोट्रेंसी, परागकोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होना, पूर्व स्त्री प्रवक्ता, प्रोटोगैमी, अंडाशय के परागकोश के पहले परिपक्व होना। अगला हम लोग देख सकते हैं ये है स्टेम कटिंग। हम लोग देखें जनक पौधे, पेरेंट प्लांट के तने का एक भाग से नए पौधे को विकसित करना। उदाहरण बोगनविलिया, कांसेंस, गुलाब तथा अंगूर। कोको में बीज प्रबंधन, स्तंभ कर्तन। गन्ना, तने के उपस्थित पर्व नोट्स तथा प्रसंधियों इंटरनोट्स के प्रयोग से स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा प्रबंधन। दाब तकनीक देखें लेयरिंग, पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि के संपर्क कराए जाने के कारण तने में उग आई जड़ों को काट कर नए पौधे के रूप में उगाना। उदाहरण चमेली। अगला हम लोग देख सकते हैं क्राइक प्रबंधन। तो ये होता है परिभाषा, बिना किसी जननांग की सहायता से किसी पौधे के भागों जैसे तना और पत्तियों आदि के नए पौधे का विकास। अलैंगिक जनन विधि, पारंपरिक विधियाँ देखें स्तंभ कर्तन या तना काट, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, कलम बांधना। ग्राफ्टिंग विशेषताएं, नए पौधे आकारणीय एवं आनुवंशिकीय रूप से अपने जनक पेरेंट्स के समरूप। अगला है पादपों का आर्थिक महत्व। सूरजमुखी देखें सनफ्लावर, उत्पाद तेल, वनस्पति नाम हेलियंथस एनस, वसा के अत्यंत कम मात्रा, हृदय रोगी हेतु लाभप्रद। प्रकार है स्टेरेसी कुल, आवर्त बीजी पादप। अगला हम लोग देखें सुगंधित तेल, एरोमेटिक ऑयल, लौंग, सिंगमाइजम एरोमाइसम, चंदन, स्टैंसन एलम, कपूर का सिनामोनम कैम्फोरा होता है और पीपरमिंट्स का मेंटेसा पाइप्टीरिया। अगला हम लोग देखें नीम का प्रयोग है फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक। नीम के विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प और बिच्छुओं से दंश हेतु विरोधी जैसी दवाओं का निर्माण। बायोडीजल उत्पादन, यूरिया की कोटिक में प्रयुक्त। अगला हम लोग देखें एजाडिरोक्टिन रसायन, इसका कीटनाशक और कवकनाशक। मच्छर विषसर्पों, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का उत्पादन। बायोडीजल हम लोग देख सकते हैं मुख्य रासायनिक संगठन, हाइड्रोकार्बन और लिपिड, मोम की प्रचुर मात्रा। प्रमुख उदाहरण करंज या करंजा, वनस्पति नाम पोगोमिया पिनेटा, पेगोमिया तेल की प्राप्ति, जटरोपा, अन्य नाम रतनजोत, वास्तविक वनस्पतिक नाम जटरोपा कर्कस। हम लोग देखें आवर्त बीजी पादप, अन्य नकदी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र
काकीनाडा आंध्र प्रदेश। विशेषता जट्रोफा, करंजा, नागचंपा व नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन। फिगर में हम लोग देख सकते हैं करंज या करंजा का वृक्ष ऐसा होता है, जट्रोफा का वृक्ष ऐसा होता है। प्रमुख औषधीय पादप पुदीना। उपयोग पाचक, वायु विकार, पेट का दर्द और अपच ठीक करना। सदाबहार हम लोग देखें 12 महीने खिलने वाला पुष्प पौधा। उपयोग मधुमेह के उपचार में सहायक। तुलसी द्विबीजपत्री शाकीय। उपयोग काक्टोसारक और प्रतिजैविक गुण। लौंग देखें जन्म स्थान इंडोनेशिया। कुल मेट्रेसी। प्रयुक्त भाग पुष्प कलिका। उपयोग भोज्य पदार्थों में दंतशूल, टूथ एसी निवारण। अगला हम लोग देख सकते हैं हल्दी के बारे में। प्रकंद राइजोम का उदाहरण। वनस्पति नाम कुरमा लोगा। कुल जिम्ब्रेंसी। उपयोग औषधि, मसाले और रंग कारक के रूप में। अगला हम लोग देखिए गन्ना शुगरकेन। प्रयोग जैव ईंधन इथेनॉल की प्राप्ति। शक्कर बनाने में प्रमुख प्रजाति शियोका 1148 पूर्व उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश। ब्राह्मी का हम लोग पौधा देखें। वनस्पति नाम बाकोपा मनोरी। अन्य नाम जलनिभ। उत्पत्ति जलाशय भूमि में। प्रयोग मस्तिष्क को पोषण, स्फूर्तिदायक, स्नायु कोषों के पोषण तथा उन्हें उत्तेजित करना। अगला हम लोग देखें पुदीना के बारे में। तो वनस्पति नाम मेथा और सेसिस। प्रयोग पुदीना अर्क या मेथॉल तेल का उत्पादन। विधि पुदीने के पत्तियों का भाप आश्वासन, स्टीम डिस्टिलेशन। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व की मेथा आपूर्ति का 80% उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। अगला है चिलगोजा के बारे में देख सकते हैं। तो वनस्पतिक नाम है पाइनस जिराडिनिया। पाइन पौधे के बीज से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की प्रचुर मात्रा। कैफीन हम लोग देखें प्रभाव मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि। रासायनिक सूत्र C8H10N4O2। रासायनिक प्रकृति शराब, अल्कलॉइड पदार्थ। प्रमुख स्रोत चाय, कॉफ़ी और कोको। क्रिकेट बैट हम लोग देखें निर्माण विलो की लकड़ी से। विलो की वनस्पतिक नाम सेलुलिक्स अल्बा का है। हॉकी स्टिक हम लोग देखें निर्माण सहतूत, मलबरी के लकड़ी से। सहतूत का वनस्पतिक नाम मोरस अल्बा। परीक्षा उपयोगी तत्व देखें समुद्री खार पतवार प्रमुख स्रोत है आयोडीन के। वनीला प्राप्त होता है ऑर्किड परिवार के पेड़ों से। हींग का उत्पादन होता है तने और जड़ के स्राव द्वारा। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं साइट्रिक, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है लाइकेन से। कपूर बनाया जाता है सिनामोमम कैल्मोफोरा से नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से। अगला हम लोग देखिए परीक्षा दृष्टि। पौधे में असूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग परागकोश। वर्ड चिप प्रौद्योगिकी संबंधित है गन्ने की खेती से। पौधे में भ्रूण मिलता है बीज से। मौसमी के पौधे का प्रबंधन होता है कलमबद्ध तकनीक से। एक ही पौधे से एक ही पुष्प में परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। कंचन उन्नत किस्म है आंवले की। प्रमुख पादप रोग हम लोग देखें। पौधे में कवक जनित प्रमुख रोग है गेहूं का काला कीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रुमेनी टेट्रिसाइड। गेहूं का स्लथ कंट स्मार्ट लूज स्मूथ ऑफ विथ आर्टी लोगो नूडा टेट्रिसाइड। आलू के अगेती अंगमारी ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सलोनी। आलू की पछेती विलंबित अंगमारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पाइथोफेरा इन्फेक्टस। आलू की वाट रोग वाट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइडियम एड्रोबैक्टीरियम। मूंगफली का टिक्का रोग हम लोग देखें स्क्रोफेरा प्रिस्टोनिया। गन्ने का लाल गलन रोग हम लोग देखें रेड रूट ऑफ शुगर कैन क्लोरोटोकाइपर फ्रस्टेरम। धान की भूरीपन चित्ती देखें ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथो फ्लोरेसियम ओराइजी। अरहर की मिलानी फ्यूजियम ओडम। पौधे में जीवाणु जनित प्रमुख रोग देखें रोग का नाम जीवाणु का नाम है आलू का सैथिल रोग पोटैटो ब्लैट सुडोमोनास सोलानी सीरम। क्राउन गर्ल रोग देखें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरोफियस। बंद गोभी का काला गलन देखें ब्लैक रूट्स ऑफ कैबेज जैंथोमोनास कैप्टेटियस। नींबू का कैंकर जैंथोमोनास श्रीटी। प्रमुख रोग हम लोग देखें विषाणु जनित रोग है। विषाणु शब्द इसकी लैटिन शब्द वायरस से। रासायनिक संगठन प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि। अध्ययन की शाखा विषाणु विज्ञान वीरियोलॉजी कहलाता है। चेचक अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित। संचार का माध्यम रोगी की त्वचा थूक वायु एवं वस्त्र आदि।
उत्तरदायी विषाणु वेरियोला ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली। कंठमाला रोग मम्स के बारे में देखिए। कारक मम्स वायरस, मम्स ऑर्थोरिबो वायरस। प्रभावित अंग पेटोटिस ग्रंथि, पेट्रॉइड ग्रंथ, अन्य नाम गलसुआ। अगला हम लोग देख सकते हैं पोलियो। यह प्रभाव तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद। पक्षाघात पैरालिसिस। कारक पोलियोमाइलिसिस विषाणु। संचार माध्यम दूषित भोजन एवं जल। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से। भारत में वायलोवेलेट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग। WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानीय देशों की सूची से हटा दिया। 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग RCC द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। टीका जोनास साल्क वर्ष 1952। पहला टीका अल्बर्ट सॉर्बिन, पहली ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला हम लोग देखें हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो कारण है हेपेटाइटिस वायरस परिवार। प्रभावित अंग लीवर। लक्षण लीवर में सूजन एवं जलन। संचार माध्यम सकारात्मक शारीरिक द्रव इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। डेंगू के बारे में देखें तो अन्य नाम हड्डी तोड़ ज्वर। कारक डेंगू वायरस फैसिलिब्रेटेड फैमिली। रोगवाहक इजिप्ट एडिज एपोफिक्स व क्यूलेक्स फर्टिग्रेस नामक मच्छर। लक्षण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या की तेजी से गिरना, शरीर दर्द के साथ तेज बुखार। अगला हम लोग देख सकते हैं जो है रेबीज रोग के बारे में। तो यह प्रभावित अंग केंद्रीय नाड़ी तंत्र। कारण रेबीज वायरस अन्य नाम जलांतक हाइड्रोफोबिया। संचार माध्यम कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी और रैकून आदि जंतुओं द्वारा प्रसारित। वैक्सीन खोजकर्ता लुईस पाश्चर वर्ष 1885 ईस्वी। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता जोसेफ मेस्टर। प्रमुख लक्षण पानी से डर लगना, तेज बुखार। पीत ज्वर देखें येलो फीवर। कारण येलो फीवर वायरस फैलिब्रोवेट फैमिली। रोगवाहक एडीज मच्छर एंडीज एजिप्टी। अगला है एंडीज मच्छर के बारे में। तो वाहित रोग है पीत ज्वर येलो फीवर, डेंगू ज्वर डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका ज्वर, मायरो ज्वर। अन्य नाम है टाइगर मच्छर। पहचान पैरों पर सफ़ेद धारियाँ। जापानी इन्फ्लेटाइटिस के बारे में हम लोग देख सकते हैं। प्रभावित अंग मस्तिष्क। कारण फ्लेबोवायरिटी कुल का विषाणु। रोगवाहक क्यूलेक्स मच्छर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिक महामारी। अगला हम लोग देख सकते हैं तो यह है एड्स के बारे में। तो संचार का माध्यम असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान, संक्रमित माता से अप्सरा प्लेसेंटा द्वारा शिशु को। विश्व में HIV के 9 उप प्रकार। भारत में HIV का C टाइप प्रभावी। कारण HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विषाणु। प्रभावित अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रभाव टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC के नष्ट हो जाना। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो द्वारा HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कारक की खोज। पहचान के लिए परीक्षण टेस्ट एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट। किसने संचरण नहीं होता है तो सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से, खांसी व छींक से, मच्छरों व खटमल के काटने से। अगला देखिए प्लेग के बारे में। प्रभावित अंग फेफड़ा और लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फ नोड्स। कारण पास्चुरेला प्रिस्टिस या एंथेरिया पोस्टिस बैक्टीरिया। रोगवाहक पिस्सू। लक्षण तेज बुखार, शरीर पर गिल्टिया। सिलेमोना बैसिली जीवाणु। सेलोमेना बैसिली बैक्टीरिया हम लोग देखें। संरचना रॉड का आकार, रॉड शेप्ड। रोग भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, कसाभिका युक्त। प्रसार का माध्यम संक्रमित जल, दूषित भोज्य पदार्थ। अगला हम लोग देख सकते हैं जो है हैजा के यानी कि कोलेरा के बारे में। कारण विब्रियो क्लोरी। खोजकर्ता रॉबर्ट खोज। प्रसार का माध्यम दूषित जल एवं भोजन। लक्षण लगातार दस्त और उल्टियाँ। प्रभावित अंग आंत इंटेस्टाइन। डिप्थीरिया हम लोग देख सकते हैं। कारक जीवाणु कैरियोबैक्टीरियम डिप्थीरी। अन्य नाम रोहिणी, गला घोटू रोग। लक्षण सांस लेने के कठिनाई, टॉन्सिल बढ़ना। वैक्सीन DPT वैक्सीन संयोजक टीका। प्रभावित अंग श्वास नली। अगला है काली खांसी पिटूरस के बारे में। तो कारक हीमोफिलस पिटूरस, यह है। दूसरा बेलोटेला पिटूरस।
अन्य नाम कुकुर खांसी, whooping कफ। लक्षण लगातार खांसी। वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। निमोनिया के बारे में देखें तो अन्य नाम फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह। कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा। लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में पानी। वैक्सीन न्यूमोकोकस वैक्सीन। प्रभावित अंग फेफड़े। अगला हम लोग देख सकते हैं, यह है टाइफाइड के बारे में। तो अन्य नाम आर्द्र ज्वर, मियादी बुखार। कारक सिलोमेना टाइफी। खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल ई स्लामन 1885 ईस्वी। प्रभावित अंग आंत। टीका टैब वैक्सीन। संचार माध्यम गंदा पेयजल। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द। टिटनस के बारे में देखें तो कारण क्लेडोमियन टिटेनी। अन्य नाम धनुष टंकार, लॉकजॉ। लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन। प्रसार का तरीका मुख्यतः जंग लगे लोहे और धातु के टुकड़ों के घाव से संक्रमण। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। अगला है सुजाक गोनोरिया के बारे में हम लोग देखें तो कारक है नेसेपिया गोनोरी। प्रभावित अंग मूत्रमार्ग। खोजकर्ता लुडोविक सिल्वस निसेर 1889 ईस्वी। लक्षण मूत्रमार्ग में सूजन। प्रसार का माध्यम असुरक्षित यौन संबंध। अगला है सिफिलिस के बारे में तो खोजकर्ता फिट्स सॉन्डिस और एरिक्स हफमैन। वर्ष 1905। रोग का कारण ट्रेपोना प्लेडियस। प्रसार का माध्यम असुरक्षित यौन संबंध। लक्षण शिश्न में घाव। प्रभावित अंग शीशन। अगला हम लोग देखें, ये है एंटीबायोटिक दवा। एंटीबायोटिक मेडिसिन में हम लोग देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जीवाणु जनित विषाणु रोगों के प्रति प्रभावी। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी। उदाहरण हो जाएगा क्लोरोफेनेरिकॉल। अन्य नाम क्लोरोनाइट्रोमाइसिन, एजिरोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन का देखें खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वर्ष 1928। पहली एंटीबायोटिक प्राप्ति पेनिसिलियम नोटोडम कवक से। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी। उदाहरण एमाटोकांसिल, पेनिसिलिन आदि। सल्फा दवाइयाँ संश्लिष्ट दवाओं का समूह। उदाहरण सेफनोफ्राइड, सल्फामेराइन, सल्फाडाइजिन आदि। सल्फोनाइमिन के उदाहरण प्रोटोसिल और सिलोजल आदि। पहला स्ट्रेफॉर्ड प्रोटोनाइट्स वर्ष 1932। अगला है कुष्ठ रोग लिप्रोसी के बारे में तो संचार माध्यम शारीरिक संपर्क के प्रसार कारण माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रिसी व माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्रोटाइसिस। विशेष तथ्य देखें वर्ष 2005 में भारत कुष्ठ मुक्त घोषित। लक्षण शरीर पर चकत्ते एवं उनमें संवेदनशीलता खत्म होना। ऊतकों का अपक्ष है। निवारण हेतु प्रयास वर्ष 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम नेशनल लिप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम का संचालन। उपचार में प्रयुक्त औषधियाँ एमडीटी मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, डेप्सोन, रिवेडिसिन, कैलोराजिमिन। कवक जनित रोग कवक फंजाई थैलोफाइटा समूह। उत्पत्ति लैटिन शब्द फंगस। शाब्दिक अर्थ छत्रक और मशरूम। अध्ययन हेतु छात्रा माइक्रोलॉजी। मृतोपजीवी परजीवी जनन बीजाणुओं द्वारा। संवहन ऊतकों का अभाव। पर्ण हरित रहित जड़ तना और पत्ती का अभाव। एथलिस फ्रूट रोग हम लोग देखें कारक है ट्राइफोफ्राइसोन वर्टिनिसिया पेडिस नामक कवक। संचार का माध्यम संक्रमित मृदा। संकृत अंग त्वचा के मुलायम हिस्से विशेषकर अंगुलियों के बीच के हिस्से। अगला है एंजिलियोसिस रोग। ये है कारक एंजिलिस प्रजाति के कवक। उदाहरण एंजिलिस प्लेबस, एंजिलिस फ्यूटोमेगस, एंजिलिस नाइजर। लक्षण है दम घुटना, महकना आना। प्रभावित अंग फेफड़े है। अगला हम लोग देख सकते हैं, ये है अपगैस्ट्रिक रोग। इरोडिन कारक क्लोवेसिक पुरपुरिया कवक। संचार माध्यम सदूषित अनाज का उपयोग। लक्षण दस्त और उल्टी, हाथ पैर में संवेदना खत्म होना, ड्रॉक्सी आदि। प्रभावित अंग पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अगला हम लोग देखिए परीक्षा उपयोगी तत्व। नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन टीका का बचाव करता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस से। क्लैड्रोसिमस बार्टोलियम बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग है बार्टोलिज्म। WHO के अनुसार सर्वाधिक संख्या में प्राण लेने वाला रोग तपेदिक टीबी है। 6 रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण टेस्ट है मैक्टोवा ट्यूरिस क्यूलिस त्वचा परीक्षण या टीबी रक्त परीक्षण। दंत क्षय का कारक है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटास एवं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रमुख रोग उत्तरदायी कवक का। एटलीस फूट ट्राइक्टोफाइटोन कवक, जियोटैक्सोसिस, जियोटोनिस कैडिनम कवक। दाद हम लोग देखें रिंगवर्म, ट्राइक्टोफैक्टन, बेरिकोकस कवक, कैडियाडाइसिस हो जाएगा। गंजापन, ब्लैंडनेस, टीनिया कोपोटिस कवक। खाज एड्रेस स्कैबिस कवक। त्वचा प्रदाह
दामा एक्सर्बिस फ्यूकेसिस कवक, एटलीस्ट फूड ट्राइकोफोटास कवक होगा। अगला है एफ्लाटॉक्सिक विष, ये हो जाएगा उत्पत्ति एप्सिलिस फ्लोवस, एप्टिलिस फ्यूगेटस, पेनिसिलियम, आइसोक्लिडियम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न। संचार माध्यम मक्का, मूंगफली आदि फसलें। प्रभावित अंग यकृत, यकृत कैंसर प्रभाव कैंसर कारक। अगला हम लोग देखिए ब्लैक फंगस के बारे में। तो अन्य नाम म्यूकोमाइकोसिस, पूर्व नाम जाइगोमाइकोसिस, कारण म्यूकोमाइसिस कवक विशेष। कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा है। मृत्यु दर लगभग 54%। प्रभावित अंग साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क। अगला हम लोग देख सकते हैं खाद्य योग्य कवक है छत्रक। अगला गुच्ची, जहरीला कवक हम लोग देखें, ये है अमानिटा लाइकोपेराडोन। अगला है अन्य परजीवी रोग देखें। तो अन्य परजीवी रोग के कारण है प्रोटोजोआ, प्लेटिहेल्मिन्थेस और नेमेटोडा। काला जार हम लोग ब्लैक फीवर के बारे में देखें तो अन्य नाम लिमेंथिस रोग है, कारक लिम्फेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ। लक्षण त्वचा एवं आंतरिक रोग अंगों की स्लिमनेस, कलाएं, म्यूकस मेम्ब्रेन रोगग्रस्त। प्रभावित अंग त्वचा एवं संपूर्ण शरीर, रोगवाहक, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखिए निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। तो कारक है ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ, रोगवाहक शीशी मक्खी, साई फ्लाई ग्लोटनिया। लक्षण दिन में भी नींद से बोझिल होना, ऊँघते रहना। प्रभावित अंग रुधिर, सेरिब्रोमाइनस, शारीरिक द्रव, हृदय पेशियाँ, जनन। मलेरिया रोग के बारे में हम लोग देख सकते हैं। खोजकर्ता सर रोनाल्ड रॉस, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1902 में। अगला हम लोग देखें प्रभावित अंग आरबीसी तथा स्प्लीन प्लिया के बारे में। तो कारक है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, 4 प्रजातियां प्लाज्मोडियम वाइफेकस, प्लाज्मोडियम ओवन, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। भारत में 60 से 65% केस पी वाइवेक्स द्वारा, 30 से 35% केस पी फ्लैसीपेरम द्वारा। रोगवाहक मादा इन्फ्लुएंजा पच्चर। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल। प्राकृतिक औषधियाँ कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त। कृत्रिम औषधियाँ एंटीब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन। मच्छरों से बचाव हेतु साधन डीडीटी, पैराथीथ्रम, नेपथा तथा कपूर की आदि का प्रयोग। जलाशयों में लार्वा खाने वाली बतखें तथा मछलियाँ जैसे गम्बूसिया छोड़ना। पैराथेनिक्स नामक पैराथेराइड कीटनाशक का प्रयोग। कुनैन और डेराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियाँ का प्रयोग। अगला हम लोग देख सकते हैं वैक्सीन। प्रथम वैक्सीन अफ्रीकी देश मलावी में WHO द्वारा लॉन्च अप्रैल 2019। सिस्टेरोसोमा रोगनीयता के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अनब्लाजीरिया कारक है सिस्टोमा नामक पनकृमि, फ्लूक संघ, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्रभावित अंग लीवर, आंत्र और अन्य अंग। प्रमुख लक्षण देखें त्वचा में खुजली, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द। प्रसार विकासशील देशों में महामारी के रूप में परजीवी का संक्रमण मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित। मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाले परजीवी रोग। प्रसार का माध्यम असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी। अगला हम लोग देखें फेसियोला के बारे में। तो संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्रकार चपटा यकृत कृमि, लीवर फ्लूक होने वाला रोग फेसियोसिस। अवस्थिति भेड़, बकरी, सुगर और भैंस आदि के जिगर में बड़ी बड़ी पित्तनलियों बाइल डक्ट में। न्यूरोसिकिसकोसिस के बारे में देखें तो प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। प्रसार का माध्यम सुगर के मांस का भक्षण, फीता कृमि के अंडों से युक्त संक्रमित जेल का प्रयोग। लक्षण त्वचा के ऊपर उभार, लंब, सिर दर्द, ब्रेन ट्यूमर जैसा आभास। कारक टीनिया सुलोनिया नामक फीता कृमि। संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस। विशेष तथ्य वर्ष 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में इसका संक्रमण हुआ था। अगला है फाइलेरिया के बारे में। अन्य नाम स्लीपर, हाथी पाँव, फील पाँव, एलेपेंटिस। कारण हम लोग देखें ब्यूवेरिया, ब्लैक फ्लाइट्स नामक गोल कृमि। संघ निमेटोडा, रोगवाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर। लक्षण हाथ पैर, जननांग सहित अन्य भागों में फूलकर विकृत होना। प्रभावित अंग लिम्फ ग्रंथियाँ। परीक्षा उपयोगी तत्व मानव शरीर में परजीवी रूप से उपस्थित निमेटोडा संघ की जातियों की संख्या लगभग 50। मलेरिया का प्राथमिक पोषण प्राइमरी होस्ट मनुष्य, मलेरिया का द्वितीय पोषक सेकेंडरी होस्ट मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में पाया जाता है आरबीसी तथा यकृत लीवर कोशिकाओं में। पैराथीरॉइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए विषाक्त होता है 2250 गुना।
अगला है एस्कैरिसिस के बारे में। तो कारक एस्कैरिस नामक गोलकृमि, संघ नेमाटोडा, औषधिया, चिनोप्लोडियम का तेल, मिलेडोबोर्ड, एंजोलाजोल, एलुरोपार आदि। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रभाव। बच्चों का पोषण ठीक से न होना, शारीरिक व मानसिक विकास का बुरा प्रभाव, प्रभावित अंग, आंत, नोट, एस्कैरिस की अवस्थाएं। प्रथम तरुण डिम्बक, रेंडिफॉर्म लार्वा, द्वितीय जन्मलू अवस्था, जेंटिम अंडे, मनुष्य हेतु संक्रामक। अगला हम लोग देखें वंशागति रोग। वंशागति रोग में परिभाषा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग। कारक, दोषपूर्ण जीन, डिफेक्टेड जीन हम लोग देखें। वंशागति रोग में देखें गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों, एरर ऑफ क्रोमोसोम से है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लैंटीफेरस सिंड्रोम हम लोग देख सकते हैं। जीनी व्यक्तिक्रम, जीनेटिक्स डिजॉर्डर से रजकहीनता, एल्बिनोसिस, इलेक्ट्रोफेरोन्यूरा, फ्लेंटिटोनिया, RH फैक्टर। अगला है फ्लेंटिक्यूटोमे या फ्लेंटिक्यूटोनेरिया रोग, अन्य नाम PAQ। प्रभाव, मूत्र में फ्रेंटिफायरोबिक अम्लाना, तंत्रिका ऊतक में फेनेलिन के जमाव से बच्चों की अल्बोदिता, मानसिक जड़ता। प्रभाव, फ्लेंटिनेसिस को टायरोसिस नामक अमीनो अम्ल बदलने वाले एंजाइम फ्लेनिस हाइड्रोक्लोरिज की कमी, रुधिर में फ्लेंटिनेसिस की वृद्धि। अगला हम लोग देख सकते हैं हेमोफीलिया, अन्य नाम अधि रक्तस्राव रोग, ब्लीडर डिजीज, शाही रोग, रॉयल डिजीज।